Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 15 Government from class 6 SS semester 2. Types of governments. Our country has democratic system of governance. All the countries in the world do not have democratic system. Let us understand the types of government found in the various system operating in the countries around the world. हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है. दुनिया के सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है. आइए दुनिया भर में विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में पाए जाने वाले सरकार के प्रकार को समझते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग. द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स. गवर्नमेंट फंक्शंस कीपिंग द पब्लिक इन द सेंटर इन द डेमोक्रेसी. Local government, state government and central government are formed through the election. In some countries, chief minister or a prime minister is elected by the elected representative in democracy. In some countries of the world, presidential democracy is seen. In India, there is a parliamentary democracy. Democratic government मतलब लोकतांत्रिक सरकार. सरकार की इस प्रणाली में लोग मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं. सरकार विजयी उम्मीदवारों द्वारा बनाई जाती है, यानी जो लोग जीतते हैं वो लोग सरकार बनाते हैं. सरकार लोकतंत्र में जनता को केंद्र में रखकर काम करती है. चुनाव के माध्यम से स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का गठन किया जाता है. कुछ देशों में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं. दुनिया के कुछ देशों में राष्ट्रपति लोकतंत्र को देखा जाता है. भारत में संसदीय धर्मनिरपेक्ष है. इट इज सेड फॉर डेमोक्रेसी दैट गवर्नमेंट इज रन by the people directly or indirectly through election. There is no alternative of democracy for protection and promotion of human rights. Thus, democratic government is very important for all-round development and rights of the people. In democratic government, people play an important role. Government also works for the people. The tenure of elected government is in our country is 5 years. तो ये लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि सरकार चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप यानी कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चलाई जाती है. मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है. इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार लोगों को सर्वांगीण विकास और अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है. लोकतांत्रिक सरकार में लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सरकार लोगों के लिए भी काम करती है. निर्वाचित होने का कार्यक्रम हमारे देश में लगभग 5 साल के लिए होता है. नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी और सिमिलैरिटी इज गिवन टू ऑल. द गवर्नमेंट वर्किंग ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म मैनेजेस द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी. In many countries of the world, government working on the ideology of communism is seen. In some countries of the world, communist government is formed through election. There are many examples of some rulers forming a government based on communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. तो communist government इस प्रकार के शासन में समानता का महत्व सभी को दिया जाता है. साम्यवाद के आधार पर काम करने वाली सरकार समानता के आधार पर शासन की व्यवस्था का प्रबंधन करती है, यानी उसको मैनेज करती है. विश्व सरकार के कई देशों में साम्यवाद की विचारधारा पर काम करना देखा जाता है. दुनिया के कुछ देशों में कम्युनिस्ट सरकार चुनाव के माध्यम से बनाई जाती है. कुछ शासकों के कई उदाहरण हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर सरकार बनाते हैं और लंबे समय में एकमात्र शासक बन जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इज डन कंसिडरिंग इकोनॉमिकल, आइडियोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी अमंग वर्कर्स, laborers and exploited people. Today, some rulers who rule individually or forcibly have left communism and adopted monarchy or dictatorship. Communist ideology is known in the world as the leftist ideology, that is Daberi ideology. तो प्रशासन और शासन पर विचार किया जाता है. श्रमिकों, मजदूरों और शोषित लोगों के बीच उनकी आर्थिक, वैचारिक और बौद्धिक समानता के आधार पर उनको किया जाता है. आज कुछ शासक जो व्यक्तिगत रूप से या जबरन शासन करते हैं उन्होंने साम्यवाद को छोड़ दिया है और राजतंत्र या तानाशाही को उन्होंने अपनाया है. नेक्स्ट इज मोनार्की. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनी वन पर्सन गवर्न्स, दैट इज रूल्स एज अ रूलर. जनरली द टाइटल ऑफ ruler is inherited.
People do not have right to choose their ruler in this type of governance. Today, monarchy is seen in some countries of the world. At some places in monarchy, elections are held for namesake. In monarchy, the ruler takes the decision, keeping himself in the center. The decision taken by the one person here is considered the final. Emphasis is placed on the well-being and convenience of the ruler rather than people's. तो इस प्रकार की सरकार में कोई भी व्यक्ति शासक के रूप में शासन करता है। आमतौर पर शासक की उपाधि विरासत में मिलती है। इस प्रकार के शासन में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं है। आज दुनिया के कुछ देशों में राजाशाही देखी जाती है। राजाशाही में कुछ स्थानों पर नाम के लिए चुनाव होते हैं। राजाशाही में शासक खुद को केंद्र में रखते हुए फैसले लेता है। यहाँ एक व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाता है। लोगों की भलाई और सुविधा की बजाय राजा की भलाई और सुविधा पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी. We have seen that rule is carried out at local level, state level and national level. Democracy functions for the upliftment of living standard and well-being of people. People and their needs are kept in center while planning for the future. Democratic rulers govern the government so that the people cast vote in their favor. Democratic values are preserved on the basis of constitution, development and well-being of the people are given importance in democracy. In democracy, the government must make plans and schemes to ensure equality, development, security and convenience to everybody. तो हमने देखा है कि स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर शासन किया जाता है। लोकतंत्र लोगों के जीवन स्तर और कल्याण के उत्थान के लिए यानी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। भविष्य की योजना बनाते समय लोगों और उनकी ज़रूरतों को केंद्र में यानी सेंटर में रखा जाता है। लोकतांत्रिक शासक सरकार को संचालित करते हैं ताकि जनता उनके पक्ष में वोट करे। लोकतांत्रिक मूल्यों को संविधान के आधार पर संरक्षित किया जाता है। विकास और लोगों की भलाई को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में सरकार को समानता सुनिश्चित करने के लिए योजना और योजनाएं बनानी चाहिए ताकि हर किसी को सुरक्षा और सुविधा मिल सके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड लॉज. फ्रेमिंग ऑफ लॉज इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. All should follow the laws. Various laws have important place for working of government. Government has power to amend laws along with their implementation. People can challenge the government laws. People can seek cooperation of courts for their rights and against injustice done to them. In the context of the law or procedures of the government, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for various issues wherever the need is felt. कानूनों को तैयार करना सरकार का काम है। सभी को कानूनों का पालन करना चाहिए। सरकार के काम करने के लिए विभिन्न कानून का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार को उनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ कानूनों में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट यानी कि सुधार करना चाहिए। उनमें इतनी शक्ति है कि वो उनको कभी भी सुधार सकती है। लोग सरकारी कानूनों को चुनौती दे सकते हैं। लोग अपने अधिकारों के लिए और उनके साथ किए गए अन्याय के खिलाफ अदालतों का सहयोग भी ले सकते हैं। सरकार के कानून या प्रक्रियाओं के संदर्भ में जब लोगों को लगता है कि उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया तो वे अदालत में अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। अदालत विभिन्न मुद्दों के लिए सरकार को सुझाव दे सकती है या आदेश दे सकती है जहां कभी भी उनको आवश्यकता महसूस होती है। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।